Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am solving unsolved sum number 5 of final accounts, ठीक है, 12th standard. So Satish and Pramod are partner prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You are required to find net profit, gross profit and net profit only. तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही फाइंड करना है, मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल ही बनाना है। हम लोगों को बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं प्रिपेयर करके शो करना है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी सम है ये। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट आएंगे, बट अब अगर कोई असेट्स और लाइबिलिटीज के होंगे तो वो हम लोगों को स्किप करने होंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, मतलब सेकंड इफेक्ट हम लोगों को देना ही नहीं है। तो चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पे, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। तो ये कहाँ आता है, प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कितना आ जाएगा ये आउटर कॉलम में हम लोगों का 15,400। दूसरा इफेक्ट हमारा ये, अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो उसमें असेट में आता था। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 500। तो ये हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है किसके अंदर, वेजेस के अंदर, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो जरा 2 मिनट। अब और दूसरा इफेक्ट हमारा आता था बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में, तो ये वेजेस में हम लोगों को ऐड करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग आ जाते हैं किधर, वेजेस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कहीं पे टू वेजेस का अमाउंट हम लोगों को दिख रहा कितना है, 1000। तो ये 1000 में हम ऐड कर देते हैं, कितना अमाउंट है हमारा आउटस्टैंडिंग का, उतना ऐड कर देते हैं टू आउटस्टैंडिंग। और कितना है ये, 500। टोटल विल मेक 1500 रुपीज़। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है ना। ये कभी भी ये एडजस्टमेंट आया तो हम लोगों को नीचे और एक एडजस्टमेंट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग को नीचे के जो भी एडजस्टमेंट्स है, कोई अगर डेटर से रिलेटेड है तो वो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो जैसे गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसका तो क्या करना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालना है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसको एडवर्टाइजमेंट बता के पीएनएल में लिखेंगे, तो ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे तभी। अब यहाँ पे रही बात, देखो ये 5th की। तो अब हम लोगों को ये इसकी हिसाब से करना है इसको सॉल्व। पहले ये एंट्री हम लोग पास कर देंगे, तभी जाके हम लोगों को RDD का एग्जैक्ट अमाउंट निकलेगा। हमको वर्किंग नोट देखना है। तो गुड्स ऑफ ₹2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब ये हो गया हमारा क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स है। ये क्या है, ये हमारा अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम लोगों को ऐड करना पड़ता है काय के अंदर, सेल्स के अंदर। तो वो मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, बाय सेल्स हमारा दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को कितना, 68,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना लिखा है ये मैंने, बाय सेल्स कितना है ये, 68,000। इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड सेल्स, और कितना है वो 2000। हमारा हो जाएगा टोटल 70,000, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक कर दिया हम लोगों ने। अब दूसरा क्या करना था, हम लोगों को डेटर्स में से बढ़ाना था, बट बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या बोला गया है, बेड डेब्ट्स कितना था, क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 800। हम लोग देख लेते हैं एक बार, डेबिट में कहीं बेड डेब्ट से क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख देते हैं, टू बैड डेब्ट्स, और कितना है वो 800। अब हम लोगों को RDD का सॉल्व करना है। तो चलो जरा देख लेते हैं हम लोग इसका वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये RDD का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो RDD का जब भी कैलकुलेशन करना रहेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटर्स लिखना होगा। तो मतलब ये बैलेंस शीट वाला इफेक्ट मैं अब यहाँ पे पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो डेटर्स हम लोगों को दिया गया है सम में, ये रहा 40,000, ठीक है ना। ये है ये 40,000 यहाँ पे। तो ये 40,000 हम लोग यहाँ पे लेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम लोगों को पहले ऐड करना है यहाँ पे। अनरिकॉर्डेड सेल्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया, कितना आ गया ये हम लोगों को 2000। तो ये कितना हो जाएगा, 42,000
फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, लेस बेड डेप्स। तो बेड डेप्स कितना आएगा, ये 800, तो ये लेस कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों को आ जाएगा 41,200। अब हम लोगों को इसके ऊपर आरडीडी चार्ज करना है, वो भी कितना, 3%। तो 41,200 का 3% हो जाएगा हम लोगों का 1236। तो ये जो 1236 है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2RDD। ये क्या किया, 1236 कैसे लाया हम लोगों ने, तो 41,200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो 412 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 12। तो ये 1236 इस तरीके से हम लोगों का आ चुका है ये यहाँ पे। तो 1236 लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, आरडीडी का हम लोगों ने कर दिया है सॉल्व, अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी हम लोगों ने कर दिया था पहले ही। अब यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये फ्री सैंपल वाला एंट्री हम लोगों को पास करना है, तो उसको जरा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो जब जब गुड्स आता है तब तब हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1800, और दूसरा ये हम लोग इसको क्या खर्चा बुक कर सकते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट। ये हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो ये 1800 का एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद में क्या है, ये स्टॉक ऑन हमारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग अब आ जाते हैं स्टॉक कितना है, 1/4/2018 को 8700। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक कितना है वो 18,700, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद में परचेसेस कितना है वो हम लोगों का 18,300। हम लोगों को देखना है इसका कोई रिटर्न है क्या, तो रिटर्न भी हम लोगों को दिख रहा है 500। तो ये हम लोग यहाँ से इसको लेस कर देंगे। तो हमारा परचेस कितना है वो लिखते हैं हम लोग। तो परचेस हमारा है 18,300, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग रिटर्न। तो रिटर्न कितना है 500, तो लेस रिटर्न कितना है वो 500, इसमें से लेस करना है 18,300 माइनस 500 विल मेक 17,800। आगे चलो, वेजेस कितना है हमारा 1000 है। तो वेजेस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हो चुका है हम लोगों का वेजेस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है हम लोगों का, इंश्योरेंस हमारा कितना है 800 रुपीज़। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, टू इंश्योरेंस कितना है वो 800 रुपीज़ है। उसका अगला क्या है हम लोगों का, अनप्रोडक्टिव वेजेस आ जाएगा हमारा P&L अकाउंट में, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, और कितना है वो 1400 रुपीज़ है, वो भी हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद में क्या है, ये वेयर हाउस रेंट हमारा कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू वेयर हाउस रेंट, और कितना है वो वेयर हाउस रेंट है हमारा 1400 रुपीज़, वो हम लोगों ने 1400 नहीं, कितना है वो वेयर हाउस रेंट 600, वो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हम लोगों का कहाँ आता है, नहीं सॉरी कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा हम लोगों का P&L के डेबिट साइड में। तो टू कैरेज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड हमारा 1200। कैरेज आउटवर्ड के बाद में हम लोगों को सेल्स रिटर्न दिख रहा है, तो ये हम लोगों को यहाँ से सेल्स रिटर्न को लेस कर देना है। तो सेल्स रिटर्न हमारा कितना है 600 रुपीज़। तो ये 600 यहाँ से लेस हो जाएगा। तो ये 70,000 में से अगर 600 चले जाता है तो 69,400 हमारा यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, बच जाएगा। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी हमको कहाँ डालना है, P&L के डेबिट साइड में। कस्टम ड्यूटी हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का एंट्री पहले लिख देते हैं हम लोग, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना हो जाएगा हम लोगों का
1400 और कस्टम ड्यूटी टू कस्टम ड्यूटी कितना है हम लोगों का 800। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। सन्ड्री डेटर्स हम लोगों को नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं बनाना है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों को नहीं लिखना है क्योंकि ये भी बैलेंस शीट के एसेट में आता है। फैक्ट्री रेंट हम लोगों को लिखना पड़ेगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू फैक्ट्री रेंट। और कितना है वो? 1600 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है वो? 400 रुपीज़। इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। आगे चलो, आगे क्या है? सेल्स का काम हो चुका है, परचेस रिटर्न का काम हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में आता है। बैंक लोन ये हम लोगों को क्रेडिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे ये है हिडन एडजस्टमेंट। तो ये 10% बैंक लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2018। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? जुलाई से लेके तो मार्च तक 10 मंथ्स का हम लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे देना बाकी है। तो देना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो अब ये तो पूरे साल का ही, मतलब ये जितना बाकी है तो इसका वर्किंग हम लोगों को यहीं कर देना है। 8000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। तो ये हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लोगों को ये कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। आगे चलो, इसके बाद में अदर रिसिप्ट्स हमारा कितना है? 1000 रुपीज़। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे पहले हम लोगों का एक डिविडेंड रह चुका है, वो कितना है? 2000 का। तो ये डिविडेंड भी हमारा कहाँ आ जाएगा? P&L के क्रेडिट साइड में। तो बाय डिविडेंड, और कितना है वो? 2000 है। अब दूसरा क्या है? अदर रिसिप्ट्स, वो आ जाएगा हम लोगों का 1000 रुपीज़। तो अदर रिसिप्ट्स ये कितना है? 1000 रुपीज़। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को टोटलिंग का वर्क करना है। बाकी हम लोगों का सम लगभग फुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब जरा ध्यान दो। तो क्या करेंगे हम लोग अभी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 69,400 प्लस 1800 प्लस 15,400 ये आ जाएगा हम लोगों का 86,600। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 86,600। अब इसमें से 18,700, ये ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है? गलत लिख दिया था वो, सॉरी, 8,700 है। तो 8,700 प्लस 17,800 प्लस 1,500 प्लस 800 प्लस 1,600, ये जो भी टोटल आएगा उसमें से 86,600 को माइनस करना है। सॉरी, ये जो भी 86,600 में से ये जो भी टोटल आएगा वो माइनस करके हम लोगों को यहाँ लिखना है कितना? 56,200। ये आ जाएगा हम लोगों का टू ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? हेड डाउन टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 56, कितना आ रहा है वो? 56,200। अब 56,200 प्लस 2000 प्लस 1000, इसका टोटल हो जाएगा हमारा कितना? 59,200 हो गया। इसका टोटल कितना आया हम लोगों को? 59,200। यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 59,200 माइनस क्या क्या करना है हम लोगों को? बेड डेब्स कितना है? 800, वो माइनस हो जाएगा। माइनस 1236 माइनस 1800 माइनस 800, 1400, 600, 1200, 1400, फिर 400 और 600, ये सबको हम लोगों को 59,200 में से माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद में हम लोगों को एक आंसर आ जाता है यहाँ पे, वो कितना है? 48,964। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, मतलब ये बैलेंस शीट में हम लोगों को ट्रांसफर करना है। अब हम लोगों को ये सम में बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, तो जरा हम लोग चेक कर लेते हैं सम हमारा बराबर हुआ है या नहीं। तो ये जीपी कितना आना चाहिए था हम लोगों को? ग्रॉस प्रॉफिट 56,200। ये देखो फ्रेंड्स, आ चुका है हम लोगों को 56,200। और नेट प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए था 48,964, ये भी आ चुका है हमारा 48,964। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड माई टूडेज unsolved sum number 7 very well. So thank you for watching my video and please subscribe my channel more and more, and thank you. Jai Hind.